पहले यहाँ पे पूरी खेती होती थी और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे खेत थे, लोग सब खेती करते थे। लेकिन जंगली जानवरों की वजह से और कुछ पानी की कमी से जो है सब खेती से विमुख हो गए और सब ने अपनी खेती यहाँ पे बेच दी। देहरादून के झीलवाला गांव के अधिकतर खेतों पर आबादी को बसाने की तैयारी हो रही है। यहाँ कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लॉटिंग की जा रही है और खेत अपना वजूद खोते जा रहे हैं। अनुमान है कि आने वाले 10 वर्ष में झीलवाला गांव खेती के लिए कम, कॉलोनियों के लिए ज़्यादा जाना जाए। यहाँ खेती पर संकट की वजह सिंचाई के लिए पानी की कमी और जंगली जानवरों की आवाजाही को बताया जा रहा है। पर इन सब चुनौतियों के बीच एक अच्छी खबर भी है। यह रेलवे से सेवानिवृत्त सुरेश बहुगुणा खेती बचाने के लिए बड़ी पहल करते दिखते हैं। बहुगुणा डांडी गांव के रहने वाले हैं। करीब 63 वर्षीय बहुगुणा बताते हैं कि रेलवे में सेवा के दौरान झीलवाला में करीब 10 बीघा भूमि पर ध्यान नहीं दे पाए। उपजाऊ होने के बाद भी उनकी भूमि उजाड़ थी। यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग गई थी। पास ही जंगल से जानवरों का आना जाना लगा रहता था। उनकी ज़मीन झीलवाला गांव के सबसे अंतिम सिरे पर है, इसलिए यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। दिसंबर 2018 में रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ पहुँचा तो ज़मीन की हालत देखकर दुख हुआ। गांव में कई लोग अपनी ज़मीनों को प्लॉटिंग के लिए बेच रहे थे। यहाँ काफ़ी ज़मीन बिक गई थी। लोगों ने मुझे भी सलाह दी कि यहाँ खेती नहीं हो सकती, पानी नहीं है, जानवर खेती को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ज़मीन बेचकर फ़ायदा होगा। पर मैंने भविष्य को देखते हुए निर्णय लिया, कुछ भी हो, कितना ही जोखिम क्यों ना हो, यहाँ खेती ही करूँगा। पहले यहाँ पे पूरी खेती होती थी और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे खेत थे, लोग सब खेती करते थे। लेकिन जंगली जानवरों की वजह से और कुछ पानी की कमी से जो है सब खेती से विमुख हो गए और सब ने अपनी खेती यहाँ पे बेच दी। मेरी सोच ये थी कि अब ये जो नई जनरेशन है ये एक फिजिकल जॉब तो करना नहीं चाहती और कोई मेहनत करना नहीं चाहता, तो सब ने जो है, मेरी सोच ये थी कि खाली बैठ के भी क्या करेंगे, तो अपनी खेती का सदुपयोग कर लिया जाए, कुछ अपनी सेहत भी ठीक रहेगी और जो है ना खेती भी होती रहेगी। मैं इसमें रासायनिक खाद का बहुत कम प्रयोग करता हूँ, गोबर डलवाता हूँ गांव से ट्रॉली में लाके और ये खेती करता हूँ, तो अपने स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है और अपना सब कुछ खेती वेती में अपना सब कुछ हो रहा है। दालें भी और गेहूँ भी, धान भी, सब कुछ मैं यहाँ पे बोता हूँ। चना है इस समय बोया हुआ, मसूर है, गेहूँ है। इससे पहले मैंने तोड़िया बोया था, तो अपने 2-3 साल से जो है तेल भी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर का तेल, अपने शुद्ध तेल खा रहे हैं। तो गाय के लिए चारा भी सब कुछ यहाँ पे इंतजाम कर रखा है। गाय भी रखी हैं दो, तो गाय भी उनके लिए अपना घर का दूध, घी, मट्ठा वगैरह सब कुछ अपना घर का हो जाता है। तो थोड़ा मेहनत करने में इतना हासिल हो रहा, तो उसमें दिक्कत ही क्या है। लेकिन लोग करना नहीं चाहते। आजकल की जो नई जनरेशन तो बिल्कुल खेती से विमुखी हो चुकी है। तो मेरी सोच ये है कि मैं बहुत दूर तक की मैं सोचा था कि आगे आने वाले टाइम में जब खेती नहीं रहेगी तो लोग अनाज खाएंगे कहाँ से। तो इसकी जो तकनीकी जानकारी है वो आप कहाँ से लाते हैं? तकनीकी जानकारी मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ और सब सर्च करता हूँ और मैं रिस्क लेने से नहीं डरता। रिस्क लेता हूँ कि कोई भी चीज़ है उसे शुरू करो, हो सकता है बाद में ठीक हो जाए, पहले ना हो। आपको तो यहाँ पर वर्कर आपके साथ रहते हैं, कितने वर्कर आपने रखे हैं अभी? वर्कर यहाँ पे वर्कर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, बीच में मैंने एक फैमिली रखी थी लेकिन वो काम नहीं उन्होंने ढंग से किया तो फिर वो छोड़ के चले गए। अब एक लड़का रखा है, लेकिन मैं खुद करता रहता हूँ, खुद मेहनत करता हूँ। तो जो है एक छोटा सा पावर टिलर ले रखा है हाथ से चलने वाला, उसी से मैं अपने खेती करता हूँ, कुछ बड़े ट्रैक्टर से करवा लेता हूँ। ये तो आपने बड़े ट्रैक्टर से कराया होगा पूरा जो गेहूँ का है? नहीं, गेहूँ सिर्फ ये वाला गेहूँ मैंने जो है ट्रैक्टर से कराया, बाकी वो मैंने अपने छोटे वाले ट्रैक्टर से बोया उधर, जो जितना भी गेहूँ तोड़िया वगैरह सब। इसमें करीब 8 बीघे गेहूँ है। 8 बीघा गेहूँ में, और बाकी जो आपने यहाँ सब्जी वगैरह ये सब लगाई? हाँ, सब्जी है, चारा है गाय के लिए, अभी बाजरा वगैरह भी बो दिया है, बरसी ख़त्म हो जा। इसके बाद उधर कुछ चना है, आधा बीघे करीब चना है, और कुछ उधर मसूर थोड़ा सा बो रखी है। इसके बाद फिर देखते हैं भविष्य में आगे। मेरा विचार ये बन रहा है कि यहाँ पे जो है ज़्यादातर दलहनी और तिलहन, ये इसकी ज़्यादा वो करें। तो आपको लगता है कि यहाँ पर दलहन और तिलहन की बहुत संभावना है? बहुत ज़्यादा संभावना है। पहले यहाँ पे इतना उड़द होता था, यहाँ का उड़द फेमस था, डांडी रानी पोखरी उड़द फेमस था। और हम जब उसमें स्कूल पढ़ते थे तो यहाँ पे इतनी खेती होती थी उड़द की कि पूरा देहरादून का आड़ती यहाँ खलियान में ही जो है उड़द लेने पहुँच जाता था, और 1 रुपये उस समय रेट ज़्यादा मिलता था हमारे यहाँ के किसानों को। तो लेकिन अब लोग बाग करना नहीं चाहते। एक तो कुछ समस्याएं हैं
कोई पानी की समस्या है, कोई जंगली जानवरों की समस्या है। अभी भी गांव में तक हाथी पहुंच रहे हैं। यहाँ पे खाई भी खुद गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो निकल के आ जाते हैं हाथी वगैरह।